स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके कॉलेजेस से टाइम टेबल मिल गए होंगे। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको टाइम टेबल देखने में दिक्कत आ रही है और टाइम टेबल उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो अगर आपको भी टाइम टेबल देखने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूजर नेम आपके सामने है। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा कि मैं आज की इस वीडियो में केवल बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अगर आपने बीए प्रोग्राम ली है, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके सामने है, इसका यूजर नेम आपके सामने है। आपको अब से जो कॉलेज से जो भी टाइम टेबल मिला है आपको अपने बीए प्रोग्राम का, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज में भेजेंगे। उस टाइम टेबल को फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं हर कॉलेज तक उसके टाइम टेबल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आप मुझे जब इंस्टाग्राम पे भेज देंगे आप अपना टाइम टेबल, तो हम अच्छे से उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पॉल साइंस ऑनर्स का टाइम टेबल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर और भी कोई कोर्स के हो तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हिंदू कॉलेज जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ उसका फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के, उसका एक टाइम टेबल है ऑनलाइन मोड का। आपको पता है क्लासें आपकी ऑनलाइन हो रही है। तो यहाँ पे 8:45, ठीक है, मॉर्निंग 8:45 से जो है क्लासें स्टार्ट होती हैं और लगभग यहाँ पे जो आखिरी क्लास दी हुई है वो 4:40 से लेकर 5:40 तक है। पर अभी ऑनलाइन मोड में ऐसी कोई क्लास नहीं होगी। तो इसमें सिंपल सा ये दे रखा है, ये जो CGDI लिखा हुआ है, CGDI का मतलब आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की मैंने अच्छे से डिटेल वीडियो बना रखी है जहां सारा कोर्स स्ट्रक्चर मैंने समझाया था। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है, दो कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके पास में, CGDI और यूपीटी। यूपीटी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और दूसरा सब्जेक्ट था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये जो दो आपके कोर सब्जेक्ट हैं इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में CGDI और यूपीटी कहते हैं। तो आपकी जो पहली क्लास है, जो हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर और भी कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर समझ सकता है कि कैसे टाइम टेबल में बताया जाता है। तो ऊपर की जो रो है इसमें आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है क्लास का शेड्यूल्ड वो लिखा होता है, जैसे कि 9:55 से 10:55, यानी कि 1 घंटे की क्लास है। और पहली क्लास जो होगी वो CGDI की होगी। CGDI यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का जो सब्जेक्ट है वो वाला। और अगर ब्रैकेट में इसके टी लिखा हुआ है तो टी का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, कहीं कहीं टी लिखा होगा तो बहुत सारे कॉलेजेस के टाइम टेबल में TUT भी लिखा होता है, ट्यूट लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है ट्यूटोरियल, यानी कि ये ऐसा लेक्चर होगा जिसकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती। इसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो टीचर से, जो आपका ट्यूटोरियल लेक्चर होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे दे रखी है 11:05 से 12:05 तक, वो है यूपीटी की। यूपीटी यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो हम मंडे की बात कर रहे हैं, मंडे। और अगर ब्लैंक है बॉक्स तो यानी कि कोई क्लास नहीं है उस दिन। तो यूपीटी के अगर ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है तो एल का मतलब होगा लेक्चर, यानी कि आपकी ये मेन क्लास है, आपको इसको मिस नहीं करनी है, आपको इसमें अटेंडेंस मिलेगी। और अगर कहीं ब्रैकेट में टी लिखा है तो उसका मतलब है उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, वो सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लास होगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी 12:15 से 1:15 तक, ठीक है, जो कि CGDI का फिर से ट्यूटोरियल होगा। यानी कि CGDI आपको मैंने बता दिया आपका सब्जेक्ट है, टी का मतलब है ट्यूटोरियल, यानी कि आप अपने इसमें क्वेश्चन आंसर पूछ पाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1:40 से लेकर और लगभग ये पूरा एंडिंग स्लॉट तक जीई लिखा हुआ है, ठीक है। जीई यानी कि आपको मैंने बताया था आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, दो कोर सब्जेक्ट होते हैं पोल साइंस ऑनर्स में, तीसरा जीई होता है और चौथा एईसीसी होता है। तो एईसीसी में आपको हिंदी भी मिलती है, इंग्लिश भी मिलती है, आप ईवीएस भी आपको कहीं कहीं मिलती है। तो यहाँ पे जिसने जीई लिया है तो जीई की जो क्लास होगी वो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में जीई लिखा होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका सब्जेक्ट नेम होता है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। और इसी तरीके से ट्यूसडे का भी टाइम टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम यही चलेगा। और मैंने आपको टी का मतलब बता दिया यानी कि ट्यूटोरियल। और इसी तरीके से थर्सडे का भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे इसको एईसीसी की क्लास यहाँ पर होगी, ठीक है, आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो। सैटरडे को सिर्फ एक ही क्लास होगी एईसीसी की, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से
आपका ये टाइम टेबल होता है जिसमें आपको ऊपर टाइमिंग लिखी होती है, शॉर्ट फॉर्म में आपके सब्जेक्ट के नेम लिखे होते हैं। मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के और भी टाइम टेबल देखे हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना जो आपको टाइम टेबल मिला है कॉलेज से, आप मुझे एक बारी मेरे इंस्टाग्राम पे आप उसको सेंड कर दोगे, तो मैं उस पे फिर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊंगा। और आपको बता दूं, आने वाली वीडियोस जो होंगी वो एकलव्य स्नातक जो हमारा नया चैनल है आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, वो उस पर आएंगी। तो आपको एकलव्य स्नातक चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि आपको वीडियोस के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एकलव्य स्नातक पे वीडियोस आएंगी, और तब तक आप इंस्टाग्राम पे अपने टाइम टेबल मुझे अपने सेंड कर दीजिए। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं आप मुझे अपना टाइम टेबल सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।